नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि साल 2025 में उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को साल टारगेट करना है, एडमिशन लेना यूजी के किसी भी कोर्स, चाहे बीटेक हो या बी फार्मा हो या लेटरल एंट्री के द्वारा वहां पे एडमिशन लेना है, तो एक ही रास्ता है, CUET की विंडो के थ्रू आपको एंट्रेंस एग्जाम देंगे और यहाँ पे अपने मन चाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने के साथ साथ बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैम जनरल टेस्ट किसको देना है, हमें कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट भरना है। तो देखिए, उसको समझने के लिए बच्चों आपको समझना जरूरी है यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट, ठीक है। तो वही हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के डाउट होते हैं कि क्या मैम बीएड वाले बच्चों को भी CUET एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, या CUET PG भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, या PG कोर्स के लिए इसी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार के सारे डाउट, तो आज के वीडियो में सारे ये डाउट क्लियर होने वाले। स्पेशली CUET यूजी वाले बच्चों को तो बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। उससे भी बड़ी मदद ये है कि बच्चों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए तीन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई आपकी इच्छा है, लेकिन ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। जस्ट आई थिंक टीम डिसाइड करती है 59 या 99 रुपीज़ में आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भारत के सभी जगह के बच्चे जुड़ जाते हैं CUET यूजी में और एक साथ मदद कर पाते हैं, जैसे कि काउंसलिंग कब हो रही है, और आपका जैसे कि जब भी कोई मेरिट लिस्ट निकलती है या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने जाते हैं, तो कोई भी चीज़ें उनसे मिस नहीं होती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फोन का जवाब या कमेंट्स का जवाब या मैसेज के रिप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई ग्रुप ज्वाइन करना आपकी इच्छा है। 3 ग्रुप है, PG का ग्रुप अलग है, BEd वालों का ग्रुप अलग है और CUET यूजी वालों का ग्रुप अलग है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि भाई सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट कैसे आपने सेलेक्ट करनी है इसके फॉर्म को भरते समय और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते समय, सो दैट कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहे वो आपको मिल जाए। बाकी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो हमारी टीम 399 रुपीज़ पे करके मेरे साथ आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक कर देती है, और कोई भी गाइडेंस 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपने उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से चाहे बीटेक करना है या आपने बी फार्मा में लेना है या लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है, चाहे बीटेक में हो या बी फार्मा में, तो सबसे पहली चीज जो ये है कि 2024 का जो यूनिवर्सिटी का मैपिंग लिस्ट है ना, यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट, जो कि आपको ये गाइड करेगा कि आपने फॉर्म को भरते समय आपने किस तरीके से अपने डोमेन सब्जेक्ट भरने हैं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट, अगर आपने एक भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं भरा ठीक से, और चाहे आपने CUET दिया भी होगा, तो भी आपका जो एडमिशन हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बच्चों, हम मैपिंग लिस्ट को समझेंगे और उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न वगैरह को समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 2024 का, 2025 में भी कुछ इसी प्रकार का आएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपने BSc करनी है, तो BSc देखो बहुत सारे उसमें होती है, हॉर्टिकल्चर है, मैथमेटिक्स ग्रुप है, लाइफ साइंस है, फॉरेस्ट्री है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से डोमेन भरने? तो देखिए, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो बच्चे BSc फॉरेस्ट में भर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वो भर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भर सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भर सकते हैं। तो जो बच्चे फॉरेस्ट्री में लेंगे उनके ये सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चा पूछता है कि मैम मेरे को जर्नल टेस्ट भी भरना है। तो देखिए, जनरल टेस्ट इसमें आपको आप भर सकते हैं, क्योंकि भाई CUET ने 6 सब्जेक्ट आपको भरने के लिए बोले। लेकिन अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि आपने BSc फॉरेस्ट्री ही लेना है और सिर्फ अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट भी भरते हैं ना, तो भी आप जो है CUET एंट्रेंस एग्जाम पास करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने अपने डोमेन इस तरीके से भरे। बाकी जनरल टेस्ट किस बच्चे को भरना है वो भी इसी सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट में पता चल जाता है। तो फिलहाल BSc फॉरेस्ट्री के लिए ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है और जनरल टेस्ट आपको नहीं भरना होता है। इसके साथ साथ बच्चों, आपने एलिजिबिलिटी भी जरूर चेक करनी है। फॉर एडमिशन BSc फॉरेस्ट्री 4 ईयर्स कोर्स कैंडिडेट शुड हैव पास, इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। और वो ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर ग्रुप और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेन डोमेस्टिक स्टूडेंट में एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी 45% मार्क जो है आपके होने चाहिए। तो ये है बच्चों 2 चीज़ें, एक आपने एलिजिबिलिटी और क्या
फॉर्म को भरते समय आपने अपने डोमेन क्या भरने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों का सवाल होता है कि मैम हमें जनरल टेस्ट किसको भरना है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट उन्होंने बोला है तो यहाँ पे किसी में भी आपको जनरल टेस्ट नहीं दिख रहा है। जनरल टेस्ट देखिए, मान लीजिए कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी ही है लेकिन किसमें है, यौगिक साइंस, तो उसमें आपको जनरल टेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए अगर आप कर रहे हैं कोई बीए एलएलबी प्रोग्राम, तो बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने बोला है कि आपको जनरल टेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल टेस्ट ही डाला, बीएचएम होटल मैनेजमेंट जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपने सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग अब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बीटेक वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, तो देखो सबसे पहले हम बी फार्मा वाले को देखेंगे, फिर बीटेक वालों की बात करेंगे। बी फार्मा वालों को भी बोला है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये आपके जो है आपके सब्जेक्ट होंगे जो कि आपने भरने हैं डोमेन में, ठीक है। बाकी 10+2 आपका होना चाहिए और एज लिमिट आपने 17 ईयर्स जो है किससे ऊपर आपकी होनी चाहिए। जो बच्चे बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू उन्होंने बोला है कि आपको सीयूईटी देना ही देना है, ठीक है। सीयूईटी आपको देना ही देना है, लेकिन जो जैसे कि नॉर्मल जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भर रहे हैं उनको ये सारे सब्जेक्ट भरने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट भरने की जरूरत नहीं है। आप केवल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी भरेंगे तो भी आपको है लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में जो होगा आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका जो कोर्स होना चाहिए डी फार्मा कोर्स इंस्टीट्यूशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है एक्ट के अंदर आना चाहिए, और 10+2 आपका 40% मार्क्स अगर आपका है तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपका बी फार्मा जिनका लेटरल एंट्री। अब सबसे ज़्यादा डाउट आता है बीटेक वाले बच्चे, तो बीटेक वाले बच्चे बड़े ध्यान से देखिए, कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे बीटेक चल रहा है आपका, साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर आता है आपका लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री के लिए उन्होंने बोला है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, सीयूईटी आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सामान्य बीएड में सामान्य बीटेक में ले रहे उनके लिए उन्होंने बोला है कि देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, अगर ये कोई सब्जेक्ट है तो आप इसमें भर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। और जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में लिया है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए बच्चों हमको 2-3 बातें इससे समझ में आ गई है कि एक तो ये है कि जो स्पेशली साइंस वाले बच्चे हैं उनको डोमेन सब्जेक्ट अपने भरने हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट आप देख रहे हैं कि बीए प्रोग्राम वाले, बाकी जो लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन लेंगे उनको सीयूटी देना ही देना है, सीयूटी देना ही देना है। बस केवल क्या है कि डोमेन सब्जेक्ट आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसे बी फार्मा मैंने बताया कि लेटरल एंट्री में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही भरना है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों आपके एग्जाम पैटर्न की और किस तरीके से जो है आपका पेपर आपके लोगों के पास आएगा। तो प्यारे बच्चों, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये 2024 का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था ना, वो आपके सामने है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ही बताना चाहूँगी कि बच्चों को डाउट होता है कि मैम हमें लैंग्वेज भरना है या नहीं भरना। देखिए उन्होंने क्या बोला है कि 6 सब्जेक्ट जो है आपको भरने ही भरने हैं। इसमें आप इंक्लूडिंग लैंग्वेज आपने भरनी है एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल टेस्ट में चूज अ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसमें अपने डोमेन भी मिला लो प्लस लैंग्वेज भी मिला लो और अपना जनरल टेस्ट। लेकिन जो लैंग्वेज है ना बच्चों, वो सारे बच्चों को एक लैंग्वेज अपनी भरनी ही भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि लैंग्वेज का पेपर आपका होगा डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट। मैंने मैपिंग से आपको समझा दिया है कि किस बच्चे को कौन सा बनना है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर जो है कि मिनिमम 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, लेकिन 6 सब्जेक्ट आपके ईरान एंड तुरान के नहीं होने चाहिए। 6 सब्जेक्ट आपके डोमेन ही होने चाहिए जिसके लिए कि आगे आप फ्यूचर में कोर्स करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो पेपर बच्चों का डाउट होता है कि मैम मेरा जो पेपर का पूरा मीडियम है, यानी कि पूरा पेपर की जो भाषा है, पूरा पेपर
पेपर हिंदी में आना चाहिए, या मेरी हिंदी अच्छी नहीं, गुजराती में आना चाहिए, कन्नड़ा में आना चाहिए, क्योंकि मैं साउथ इंडिया का। तो देखिए 13 लैंग्वेजेस है जिसमें कि आप अपना मीडियम चूज कर सकते हैं। बाकी पेपर जो होगा बच्चों हाइब्रिड मोड पे होगा। हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया है, जाके आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हाइब्रिड मोड पे पेपर पिछले साल हुआ था, लेकिन इस साल नहीं होगा, क्योंकि जो यूजीसी के चेयरमैन है मिस्टर जगदीश कुमार जी, उन्होंने बोला कि इस बार पेपर जो होगा वो केवल सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर मेड, यानी कि कंप्यूटर होगा सामने और आपको पेपर सॉल्व करना होगा, पेन पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं आगे कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चों, इन्होंने ये एक चीज़ आपको ये ज़रूर समझना है कि लैंग्वेज आपने लेना ही लेना है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न ये है कि आपको पता है कि लैंग्वेजेस आपके पास आनी है, और आपके पास जनरल टेस्ट आपके पास आना है, और आपका डोमेन आपके पास आना है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसमें 40 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ही आएंगे आउट ऑफ 50। और जो 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, जो आपका जनरल टेस्ट होगा ना, जो जनरल टेस्ट होगा उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 60। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की। डोमेन टेस्ट का क्या होने वाला है? तो डोमेन टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। यानी कि जो भी डोमेन आप चूज करेंगे, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो इसमें 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, 40 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो इस तरीके से जो बच्चों आपका पूरा पेपर का जो पैटर्न है ना वो सेट होगा। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि सही प्रश्न के उत्तर देने पे आपको 5 अंक मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। बाकी जब आपका फाइनली जो 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा वो आपको मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मैम 12वीं में मेरा पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, लेकिन अब मैं अपना बीए प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? मुझे अपने 12वीं के सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे या मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट भरना पड़ेंगे? तो देखिए पिछले साल तक तो ये होता था कि बच्चे के पास चॉइस नहीं होती थी कि वो अपना स्ट्रीम चेंज कर सके, लेकिन इस साल यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी ने बोला है कि बच्चों के पास चॉइस होगी कि वो अपना, अगर जो सब्जेक्ट उसने 12वीं में भी नहीं पढ़ा है ना, उसके बावजूद भी जो है वो उन सब्जेक्ट का पेपर देके और अपना प्रोग्राम कर सकता है। ठीक है, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारा उसका अपडेट भी मिलेगा। फिलहाल यही है कि आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ये उसके आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। और बच्चों का जो डाउट कि मैम क्या सबको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, देखिए जो केवल यूजी कोर्स के लिए ले रहे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री के थ्रू लेंगे, सबको सीयूटी देना ही देना है। उसी के स्कोर कार्ड पे आपका एडमिशन मिलेगा। बीएड वाले बच्चों के लिए, एमएड वाले बच्चों के लिए, बीपीएड वाले बच्चों के लिए और एमपीएड वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट से एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। ठीक है, सेपरेट से एंट्रेंस एग्जाम कराती है। ये मैं बात कर रही हूँ एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। दूसरा है आपका पीजी कोर्स के लिए, तो पीजी कोर्स के लिए भी यूनिवर्सिटी अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसे कि हम जानते हैं यूईटी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से। ठीक है, यूईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो पीजी कोर्स वालों का भी अलग ग्रुप है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों का डाउट ये होगा कि श्रीदेव सुमन के लिए भी सीयूटी देना है, तो श्रीदेव सुमन के लिए सीयूटी नहीं देना है। ठीक है, केवल उत्तराखंड की जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके यूजी कोर्स के लिए आपको सीयूटी देना। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि मैंने जितना हो सके कवर कर लिया आप लोगों के लिए। बाकी कुछ पॉइंट छूट जाते तो भाई बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, तो उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप को ज्वाइन करने की नॉमिनल फीस है जो कि आई थिंक टीम डिसाइड कर लेगी, 59 रुपीज कुछ ऐसा होता है, 59 और 99। बट ग्रुप जो है वो कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करने के लिए, जिसको मर्जी है वही ज्वाइन करे। ठीक है, अगर जिसको ग्रुप में बच्चों के साथ जुड़ना है, एक दूसरे की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, सीयूईटी यूजी की सारी अपडेट के लिए, उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट के लिए, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।